हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं त्रिदेवों के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। और ऐसा कहा भी गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर कई बार जन्म लिया है, फिर वो चाहे त्रेता में भगवान राम के रूप में हो और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण और महेश्वर यानी भगवान शिव के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया था। यानी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाणासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के बीच एक प्रलयकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत कम मिलता है, क्योंकि इसके बारे में अधिकतर जनश्रुतियां ही हैं और कुछ मान्यताओं के आधार पर इसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे और वहीं दूसरी तरफ एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी नारायणी सेना उस काल की सबसे खतरनाक सेना मानी जाती थी। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने ही कलरीपट्टू नामक युद्ध कला की शुरुआत की थी, जिसे आजकल मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। और वहीं भगवान श्री कृष्ण जिन 2 रथों पर सवार होते थे, उनमें सबसे पहले रथ का नाम था जैत्र और दूसरे का नाम था गरुण ध्वज। तो ये तो रहा भगवान श्री कृष्ण के विशाल सेनाओं के बारे में जानकारी और उनके विध्वंसकारी अस्त्रों के नाम। लेकिन अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण और शिव भगवान के बीच युद्ध होने का कारण क्या था। तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में जाकर बस गए थे और उनके कई पुत्र हुए, जिनमें से एक था प्रद्युम्न। और ऐसा कहा जाता है प्रद्युम्न के बेटे का नाम था अनिरुद्ध, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और उतना ही ज्यादा ओजस्वी था। और ऐसा कहा जाता है असुर राज बाणासुर की बेटी, जिसका नाम उषा था, उसने एक बार अनिरुद्ध को अपने सपने में देख लिया था और स्वप्न में उनके व्यक्तित्व और उनके सौंदर्य को देखकर उन पर दिल दे बैठी और फिर वो किसी भी हाल में अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि विवाह करने के लिए उषा ने अपनी मायावी सहेली, जिसका नाम चित्रलेखा था, उसको द्वारिका भेजा। और चित्रलेखा रात के अंधेरे में जब श्री कृष्ण के महल में घुस गई तो अनिरुद्ध उस समय अपने कमरे में सो रहे थे। तब ऐसा कहा जाता है कि चित्रलेखा उसे पलंग समेत उठाकर वहां से लेके गई और उसका अपहरण कर सीधे हिमालय में स्थित यानी केदारनाथ के पास एक ओखीमठ स्थान है, वहां पर लेकर चली गई। और अब जैसे ही अनिरुद्ध की नींद खुली तो वो देखकर चौंक गए, क्योंकि वो अपने महल में नहीं थे, वो एक अजीब सी गुफा में थे। तो जैसे ही वो इधर उधर देख रहे थे, तभी वहां पर देवी उषा उनके पास पहुंची और उनको अपनी पूरी कहानी बताई कि वो उनसे प्रेम करती हैं। तो पहले तो जो अनिरुद्ध थे वो उनकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा क्रोधित हुए, लेकिन उनकी सुंदरता को देखकर वो भी मोहित हो गए और फिर उसके बाद अनिरुद्ध भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों ने वहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया। और वहीं जब दूसरी तरफ इस बात की खबर देवी उषा के पिता राक्षस बाणासुर को पता चली तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और फिर वो उस स्थान पर चले जाते हैं जहां पर अनिरुद्ध और देवी उषा रहते हैं और वो जबरदस्ती अनिरुद्ध को पकड़कर कारावास में डाल देते हैं और ऊपर से उन्हीं पर आरोप लगाते हैं कि तुमने मायावी तरीके से मेरी पुत्री का हरण कर लिया है और उसके साथ तुमने गंधर्व विवाह कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन उस समय ऐसा कहा जाता है कि बाणासुर को यह नहीं पता था कि अनिरुद्ध कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। इस कारण से भी उसने अनिरुद्ध पर और ज्यादा अत्याचार किया। लेकिन जब ये बात ऐसा कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि बाणासुर नामक राक्षस ने उनके पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया है और उसको कारावास में डाल दिया है, तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए। फिर वो अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और उनको युद्ध के लिए ललकारते हैं। और जब ये बात बाणासुर को पता चलती है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध होने वाला है तो वो डर जाता है। लेकिन तभी उसको ये बात याद आती है कि भगवान शिव ने उसको ये आशीर्वाद दिया है, यानी वरदान दिया है कि अगर भविष्य में कभी भी उसको मदद की जरूरत होगी तो वो बेझिझक उनका आवाहन कर देगा। तो भगवान शिव उसके पास प्रकट हो जाएंगे और उसकी सदैव रक्षा करेंगे। अब ये बात याद कर बाणासुर काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और तुरंत ही वो
युद्ध से पहले भगवान शिव का आवाहन करने लगता है और जैसे ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं तो वो भगवान शिव से कहता है कि प्रभु आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया था कि सदैव आप मेरी रक्षा करेंगे और इस समय आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सैनिकों के साथ मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं और अपने पौत्र को यहाँ से ले जाने आए हैं। तो इस विपदा का आप समाधान निकालिए और उनसे युद्ध करिए, क्योंकि अगर मैं उनसे युद्ध करने गया तो मुझे पता है मेरी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन अगर आप उनसे युद्ध करेंगे तो मुझे यह पता है मैं युद्ध में कभी नहीं हारूंगा। अब ये बात सुनकर भगवान शिव भी विवश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं बाणासुर को ये आशीर्वाद दिया था कि कभी भी उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो भगवान शिव उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी सेनाओं के साथ और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार होते हैं, वहीं भगवान शिव भी अपने गढ़ों का आवाहन करते हैं, जिसमें वीरभद्र, कुंभकर्ण और नंदी, उसके साथ ही साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी बाणासुर की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और अब बाणासुर और शिव भगवान की सेना यानी दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के साथ एक भयंकर युद्ध करने वाली होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और शिव भगवान एक दूसरे के सम्मुख होते हैं और आपस में युद्ध करने के लिए विवश होते हैं, तब उस समय भगवान शिव और श्री कृष्ण आपस में मुस्कुराते हैं। तब भगवान शिव उनकी मुस्कुराहट देखकर मन ही मन उनसे पूछते हैं कि प्रभु आपने ये कैसी लीला रची है, क्योंकि मैं आप पर प्रहार तो कर ही नहीं सकता, लेकिन बाणासुर को दिए गए वरदान के कारण मैं विवश हूँ आप पर प्रहार करने के लिए। तब इस पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कहते हैं अंत में जो भी होगा अच्छा होगा। और जब ये बात एक दूसरे के बीच हो जाती है तब ऐसा कहा जाता है कि युद्ध का शंखनाद होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया, तो वहीं शिव जी ने भी कृष्ण की सेनाओं का भारी नुकसान करना शुरू कर दिया। बाद में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने कृष्ण जी पर कई अस्त्र और शस्त्र चलाए, लेकिन उनसे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और वहीं भगवान कृष्ण ने भी शिव जी पर भी कई अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब अंत में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने अपना सबसे भयंकर पशुपास्त्र छोड़ दिया। अब इसके जवाब में श्री कृष्ण ने नारायणी अस्त्र छोड़ दिया। अब दोनों अस्त्रों के बीच भयंकर आग उत्पन्न हुआ, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन उनकी सेनाएं इस युद्ध को देखकर एकदम भयंकर तरीके से कांप उठी थी और असंख्य सैनिकों की मृत्यु होने लगी थी। अब ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और फिर अपनी लीला से शिव जी के ऊपर निद्रा अस्त्र बाण छोड़ दिया, जिसकी वजह से हुआ ये कि भगवान शिव जी एक गहरी निद्रा में चले गए। अब जैसे ही ये कृत्य बाणासुर ने देखा तो बाणासुर के साथ साथ उसकी सेना भी भय से व्याप्त हो गई और उसकी सेना बिल्कुल कमजोर हो गई। अब ऐसी स्थिति देखकर उसके बाद कार्तिकेय ने युद्ध भार संभाला। तब ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेय और कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ बलराम जी और शिव भगवान के गण कुंभद, नंदी और कीर्तिमुख के बीच युद्ध हुआ, जिसमें वो भी घायल हो गए। अब ये सब देखकर जो बाणासुर था वो काफी ज्यादा भयभीत हो गया और उसके पश्चात वो अपने प्राण को बचाने के लिए वो युद्ध क्षेत्र से भागने लगा। तब ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और पकड़ते ही उसकी अष्टभुजाओं को उन्होंने काटना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे भगवान कृष्ण उसकी भुजाओं को काटते जाते, ये पूरा दृश्य देखकर चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। और जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तभी भगवान शिव नींद से उठ गए। और जब गहरी निद्रा से उठे तो उन्होंने जब ये दृश्य देखा तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हो गए और क्रोध में भगवान शिव ने अपना सबसे भयंकर अस्त्र, जिसे शिव ज्वर अग्नि यानी माहेश्वर ज्वर कहा जाता है, उसको चलाया, जिसकी वजह से चारों ओर अग्नि फैल गई और उस अग्नि में अत्यंत भयानक जीवाणु उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण उसके प्रभाव से चारों तरफ बीमारियां फैलने लगी। और जब यह दृश्य भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो वो न चाहते हुए भी अपना आखिरी अस्त्र यानी नारायण ज्वर शीत अस्त्र चलाते हैं, जिसको वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। और जब उन्होंने ये
अस्त्र चलाया तो ज्वर का नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश होने लगता है और सभी ओर हाहाकार मचने लग जाता है, यानी धीरे धीरे पूरी प्रकृति समाप्त होने लगती है। अब इस प्रकार का भयंकर दृश्य देखकर जो नारद मुनि के साथ साथ सभी देवी देवता होते हैं ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और इस युद्ध को रोकने का निवेदन उनसे करते हैं। लेकिन इस बात पर ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं रोक सकता। अब ये बात सुनकर जितने भी देवता होते हैं वो काफी ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। तब इस पर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो इस भयंकर युद्ध को रोक सकती है और वो शक्ति कोई और नहीं पराशक्ति देवी माता दुर्गा ही है, इसलिए हमें उनकी आराधना करनी होगी। तो सभी देवता मिलकर माता दुर्गा का आराधना करते हैं और जैसे ही माता दुर्गा वहां प्रकट हो जाती हैं तो ब्रह्मा जी उनको सभी कृत्य बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हो रहा है और अगर ये युद्ध नहीं रुका तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और अब जैसे ही ये बात माता दुर्गा सुनती हैं तो वो उस युद्ध क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करती हैं तब उनको देखकर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण कहते हैं हे माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ। तभी शिव जी भी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए मैं उसकी रक्षा करने के लिए इस युद्ध को लड़ रहा हूँ। अब इसके तुरंत बाद ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बाणासुर के पूर्वज यानी जो प्रहलाद हैं उनको वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे से अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। लेकिन इसने मेरे पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया है, जिसके कारण से मुझे उसको छुड़ाने के लिए ये युद्ध करना पड़ रहा है। अब इस प्रकार का वार्तालाप भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती के बीच सुनकर ऐसा कहा जाता है बाणासुर को अपने किए हुए कृत्य पर काफी ज्यादा आत्मग्लानि होने लगी और वो तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण के पास आता है और उनसे क्षमा याचना मांगने लगता है और उनसे कहता है कि इस युद्ध का कारण मैं हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और माता दुर्गा और उसके साथ ही साथ भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको क्षमा कर देते हैं। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब दोनों पार्टियों के बीच सेटलमेंट हो गया तो उसके पश्चात जो माता दुर्गा हैं जिनको प्रकृति कहा जाता है वो इस युद्ध से होने वाले जितने भी उत्पन्न जीवाणु थे उन सभी का नाश कर देती हैं और प्रकृति को पहले जैसा कर देती हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव और कृष्ण के बीच होने वाला ये पहला केमिकल वॉर यानी जीवाणु युद्ध के बारे में अगर आपको ये जानकारी जानकर अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।